हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई थिंक यू आर गुड। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। और आज की क्लास में हम अपने 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस सेट की बात करें तो ये 6 रहेगा आपका, ठीक है। और ये जो वीडियो है वो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। इसमें आपके जियो और इंडिया से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कवर अप होंगे। और एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चंस आपके पुटअप किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। निम्न में से वह राज्य और या संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है। छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो किस राज्य में जनजातीय समुदाय नहीं है? हरियाणा में, ठीक है। याद रखना, हरियाणा में जनजातीय समुदाय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत ने निम्न में से किस क्षेत्र से सीख कर तंबाकू, कसावा, टैपियोका, अनानास की खेती करना शुरू किया था? पैसिफिक द्वीप समूह से, अफ्रीका से, दक्षिण अमेरिका से या चीन से? तो राइट आंसर इज पैसिफिक द्वीप समूह, यानी जो प्रशांत महासागर के द्वीप समूह है उनसे तंबाकू, कसावा या टैपियोका या अनानास की खेती करना सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से वह कौन सी है जो एक रिफ्ट वैली से होकर बहती है? वह नदी कौन सी है भाई जो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपकी ऑप्शन इज गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, महादेवी। तो राइट आंसर इज रहेगा आपकी कौन सी रिवर बहती है? नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती 2 रिवर ऐसी हैं भाई जो रिफ्ट वैली से होकर बहती है भारत की, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 इज, निम्न में से वह कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता? कौन सा राज्य है जो गेहूं की खेती नहीं करता? कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो राइट आंसर इज तमिलनाडु में गेहूं नहीं उगाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, असम राज्य का नाम उस जनजाति पर रखा गया था जिसने उस क्षेत्र को जीता था। यह कबीला कहाँ से आया था? तो राइट आंसर इज सीधा देख लो, तिब्बत से। तिब्बत से आया था वो कबीला जिसने असम राज्य का नाम उसी की जनजाति पर रखा गया था। निम्न में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक यानी सल्फर के उत्पादन में सबसे आगे है? ऑप्शन इज असम, महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु। तो राइट आंसर रहेगा आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सल्फर के उत्पादन में आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 इज, भारत में सबसे पहला कॉटन मिल यानी कपड़े का मिल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में बार बार पूछा जा चुका है। सूरत, बम्बई, मुंबई, अहमदाबाद, कोयम्बटूर। तो जो मुंबई या मुंबई है आपका, इसमें सबसे पहले कपड़े की मिल, सफल मिल, ठीक है। और कब खुली थी ये जो आपकी सफल मिल खुली थी 1854 में खुली थी, ठीक है। ये सन भी काफ़ी पूछा जाता है। और नाना भाई कावस जी द्वारा खोली गई थी। नाना भाई कावस जी उनका नाम था जिस व्यक्ति ने ये खोली थी पहली सफल मिल, ठीक है। नाना भाई कावस जी द्वारा खोली गई थी मुंबई और या बम्बई में आपकी पहली कॉटन मिल। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 8, निम्न में से वह राज्य व संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसका कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और दिल्ली। जिसमें कोई भी आपके अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है वो है आपकी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? बढ़िया क्वेश्चन। उत्तरी और पूर्वी, दक्षिणी और पूर्वी, उत्तर और पश्चिमी या उत्तरी और दक्षिणी। तो भारत हमारा कहाँ आता है? भारत हमारा उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में आता है। देखो ये हमारी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है भूमध्य रेखा, इससे ऊपर वाला उत्तरी है और नीचे वाले दक्षिणी गोलार्ध है। और ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा, इससे इस साइड वाले ईस्ट है, इससे इस साइड वाले वेस्ट है। और ये क्या था? नॉर्थ। और हमारा इंडिया भाई यहाँ पे आता है ऐसे, ठीक है। यानी भारत पूरा का पूरा उत्तरी, एन मीन्स उत्तरी और ई मीन्स पूर्वी। तो उत्तर और पूर्वी गोलार्ध के बीच है इंडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, सिंघभू किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए। सिंघभू एक खान है, कोयले किसकी खान है बताना? लोहा के लिए, तांबे के लिए, एल्यूमिनियम के लिए। तो ये लोहे की खान है सिंघभू, याद रखना। खानें आजकल एग्जाम्स में काफ़ी पूछी जाती हैं, कौन सी लोहे की खान है, कौन सी आपकी कोयले की खान है। तो काफ़ी अच्छी तरह याद करके जाना इनको। क्वेश्चन नंबर 11 इस, भारत की जलवायु निम्न में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता? मानसून का, महासागरीय धाराओं का, भूमध्य रेखा का सानिध्य या हिंद महासागर के अस्तित्व का? तो जो महासागरीय धाराएं हैं उनका भारत की जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मानसून प्रभाव डालता है, मानसून से इंडिया में बारिश होती है। भूमध्य रेखा का भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है भारत पर, ठीक है। हिंद महासागर का अस्तित्व भी बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि मानसून हिंद महासागर के ऊपर से ही आती हैं ये हवाएं जो पानी भरकर लाती है। अगर हिंद महासागर वहाँ ना होता तो भारत में वर्षा नहीं होगी गर्मियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारत उपमहाद्वीप मूलतः एक
अंग था? जुरेसिक लैंड का, अंगारा लैंड का, आयरवर्थ का या गोंडवाना लैंड का? तो भारत हमारा गोंडवाना लैंड का अंग था। जब स्टार्टिंग में पृथ्वी के दो टुकड़े हुए थे, यानी दो पार्ट बने थे पूरी अर्थ के, एक पार्ट था गोंडवाना लैंड और दूसरा पार्ट था अंगारा लैंड। तो भारत गोंडवाना लैंड के अंतर्गत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, नागा खासी गारो पहाड़ियाँ। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। ये किसका पार्ट है? पूर्वांचल पर्वतमाला में, कराकोरम में, या आपकी जस्कर पर्वतमाला में, या हिमालय पर्वतमाला में? तो ये आपकी पूर्वांचल पर्वतमाला में है। ये तीनों की तीनों पहाड़ियाँ आपकी भारत के मेघालय राज्य में पड़ती हैं और इन तीनों पहाड़ियों की नुकीली अवस्था के कारण ही मेघालय में आपकी चेरापूंजी, अमासिन राम जो भी है, वहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है विश्व की। ठीक है, तो इन तीनों पहाड़ियों के कारण ही मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। सॉरी, नागा अलग है, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया तीसरी पहाड़ी है जयंतिया। ये तीनों की तीनों आपके मेघालय में है। ठीक है, गारो खासी जयंतिया तीनों पहाड़ियाँ आपके मेघालय में हैं, नागा नागालैंड में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, भारत में वर्षावन पाए जाते हैं? मध्य भारत में, पूर्वी घाटी में, उत्तर पूर्वी हिमालय या पश्चिमी घाट में, उत्तर पश्चिमी हिमालय या पूर्वी घाट में? तो जो आपका उत्तर पूर्वी हिमालय यानी आपके भारत के जो पूर्वी राज्य हैं, 7 सिस्टर जो स्टेट हैं आपका, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारे। उसके अलावा जो पश्चिमी घाट है, यानी पश्चिम यानी वो महाराष्ट्र और कर्नाटक और केरल, इनका जो पश्चिमी इलाका है जो समुद्र के साथ लगता है वो वाला, उसे बोलते हैं पश्चिमी घाट। ठीक है, तो इनमें पाए जाते हैं भारत में वर्षावन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, भारत लौह आयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है? बढ़िया क्वेश्चन, जापान, भूटान, इंडोनेशिया, रूस को। तो भारत जापान से लौह आयस्क का जो निर्यात करता है मुख्यतः जापान को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, निम्न में से किस पतन की परिक्षेत्र सबसे विशाल है? कांडला की, कोची की, मुंबई की, विशाखापट्टनम की? तो राइट आंसर रहेगा मुंबई की जो परिक्षेत्र है वो सबसे विशाल है। असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाया जाने वाला भारत का एकमात्र कपी है। कपी यानी कपी बंदर का पर्यायवाची होता है कपी। ओरंग उटान, गिबन, चिंपैंजी, गोरिल्ला, तो कौन सा पाया जाता है? ओरंग उटान असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाया जाने वाला भारत का एकमात्र बंदर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, तिब्बत में सांग कहलाने वाली नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंध और या तीस्ता? राइट आंसर इसका ब्रह्मपुत्र रहेगा, बट इन्होंने थोड़ा वर्ड गलत लिखा हुआ है भाई, वो सांग नहीं होती। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से? सांगपो के नदी के नाम से जाना जाता है। सांगपो का यह मीनिंग होता है पवित्र करने वाली। ठीक है, ये याद रखना, सांगपो के नाम से जानी जाती है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर, और यहाँ पर इसका मीनिंग होता है पवित्र करने वाली। जैसे हमारे लिए गंगा पवित्र है, वैसे तिब्बत वासियों के लिए ब्रह्मपुत्र पवित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जादूगोड़ा का संबंध है लोहे के खनन से, अभ्रक के खनन से, यूरेनियम के खनन से, तांबा के खनन से? जादूगोड़ा एक बता दूं खान है। ठीक है, किसकी खान है? यूरेनियम की खान है। ठीक है, झारखंड का है आई थिंक जादूगोड़ा, और वहाँ पर यूरेनियम की खनन से। केरल की मोन घाटी, मोन घाटी यानी साइलेंट वैली। ठीक है, भारत में एकमात्र सदाबहार वन है वहाँ। इसमें महंगी इमारती लकड़ी के पेड़ हैं, पिकनिक के लिए अच्छा स्थान है। इसमें पादपों और प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा इसमें पादपों और प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21, यह एकमात्र अभ्यारण्य है जहाँ कश्मीरी महामृग पाया जाता है। कान्हा, दाचीगाम, गिर, मुद्दुमुलाई? तो इसका राइट आंसर रहेगा जो दाचीगाम में कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं। याद रखना, दाचीगाम इज मोस्ट इंपोर्टेंट नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की तटरेखा की लंबाई है लगभग कितनी है? 6,000, 5,500, 6,500, 7,000? तो भारत की जो तटरेखा की लंबाई है 7,000। वैसे इसने नियर अबाउट दी हुई है, वैसे भारत की जो तटरेखा की लंबाई है एग्जैक्ट 7,516.6 किलोमीटर है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। अगर मुख्य तटरेखा की बात करें तो वो 6100 किलोमीटर है, और द्वीपों को मिलाकर यानी हमारे अंडोमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिलाकर 7,516.6 किलोमीटर है। बिल्कुल एग्जैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला एरिया कौन सा है? मेघालय, कश्मीर में लेह, आपका कोरोमंडल तट और कोकन तट। तो जो कश्मीर में लेह है वहाँ पर 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, इसलिए इस लेह और लद्दाख वाले एरिया को भारत का ठंडा मरुस्थल के नाम से भी ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है यानी नमी वाला स्थान है? महाबलेश्वर, चेरापूंजी, उदक मंडलम, मोसिन राम? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा माउंसिन राम में होती है, तो सबसे अधिक आर्द्र स्थान भी माउंसिन राम है जो कि मेघालय राज्य में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा है 5,500 किलोमीटर, 6,500 किलोमीटर, 7,500 किलोमीटर, 8,400 किलोमीटर। देखो अब वहाँ 7,000 था, यहाँ 7,500 लिख दिया। मैंने आपको एग्जैक्ट बता दिया, उसको याद करके चलना। 7,516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इस समय भारत में कच्चे पेट्रोलियम का सबसे अधिक उत्पादन निम्न में से कौन करता है? असम, गुजरात, अपतट बम्बई हाई या तटीय तमिलनाडु। जो अपतट बम्बई हाई है, इसका नाम ही मुंबई हाई है। मुंबई से 176 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। मुंबई से समुद्र के बीचों बीच, वहाँ से कच्चे पेट्रोल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। भारत संसार में मैग्नीज आयस्क के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। चीन और रूस के साथ, ब्राज़ील और रूस के साथ, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के साथ, दक्षिण अफ्रीका और यूएसए के साथ। तो भारत ब्राज़ील और रूस के साथ मैग्नीज आयस्क के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सी नदी एक्चुरी बनाती है? कावेरी, कृष्णा, नर्मदा और गंगा। तो जो नर्मदा नदी है ये आपकी डेल्टा नहीं बनाती। देखो सिंपल सी बात है, जब कोई रिवर समुद्र में मिलती है ना तो उसमें पानी की मात्रा कम हो जाती है, और वो कुछ इस तरह नदी का जो जल है नालियों में ऐसे बहता है, बीच में गाद जम जाती है, यहाँ पे गाद जम जाती है। तो जो ये वाली आकृति बन गई ना, इस वाली आकृति को कहते हैं डेल्टा। ये वाली आकृति होती है डेल्टा, ठीक है, डेल्टा। अब ये तो डेल्टा हो गई। अब एक्चुरी क्या होता है? जब रिवर सीधा जाके समुद्र में मिल जाती है, ठीक है, वो कोई डेल्टा नहीं बनाती है, तब वो बोलते हैं एस्चुरी। तो जो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी है, ये दोनों की दोनों नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं, ज्वार नदमुख बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29। धूमकेतु किसके गिर्द परिक्रमण करते हैं? पृथ्वी के, शुक्र के, सूर्य के या बृहस्पति के? तो राइट आंसर रहेगा सूर्य के गिर्द परिक्रमा करते हैं धूमकेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से वह शहर कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? पटना, इलाहाबाद, पंचमढ़ी, अहमदाबाद। तो भाई सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है पटना, ठीक है। जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है आपका पटना। देखो इलाहाबाद पटना से नीचे रह जाता है इंडिया के मैप में। पंचमढ़ी तो इलाहाबाद से भी नीचे है, मध्य प्रदेश में है। अहमदाबाद गुजरात में है, तो बिहार में पड़ता है पटना, बिहार की कैपिटल। तो सबसे अधिक ऊपर उत्तरी अक्षांश पर आपका पटना आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। भारत में निम्न में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? पन बिजली, पन यानी पानी वाली से, तापीय बिजली, नाभिक बिजली या सौर बिजली। तो भारत में सबसे ज़्यादा तापीय बिजली का यूज होता है। तापीय बिजली आपकी कोयले से प्राप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेगी? ऊर्ध्वाधर यानी बिल्कुल सीधी किरणें। मुंबई को, चेन्नई को, तिरुवनंतपुरम को और श्रीनगर को। तो ये तो सबको पता है भाई, श्रीनगर आपकी वहाँ पर बर्फ रहती है, तो श्रीनगर को कभी भी सूर्य की सीधी किरणें नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में नहीं आता? पानीपत, रोहतक, खुर्जा, मथुरा। तो इसका राइट आंसर रहेगा मथुरा। मथुरा इज यूपी में है मथुरा, और मथुरा का एनसीआर एरिया में नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 और बेस्ट क्वेश्चन है, और काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता बार बार ये। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। तो भारत की भाई गोदावरी को कहते हैं वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, दक्षिण की गंगा, ये सारे नाम गोदावरी के हैं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी होती है गोदावरी, ठीक है। अगर दक्षिण भारत की इसकी लंबाई की बात करें, 1,465 किलोमीटर लंबी है ये दक्षिण भारत में, ठीक है। हमारी गंगा तो 2525 किलोमीटर लंबी है गंगा, और दक्षिण भारत में गोदावरी सबसे लंबी है 1,465, इसीलिए इसे वृद्ध गंगा यानी बूढ़ी गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है गोदावरी रिवर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? पेरियार, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती। तो भाई जो आपकी कावेरी रिवर है ये आपकी अरब सागर में नहीं गिरती, कावेरी रिवर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, मणिपुर में, मेघालय में, हिमाचल प्रदेश में। तो जो लोकटक झील है जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था ये आपके मणिपुर में है, ठीक है। लोकटक झील मणिपुर से। एक क्वेश्चन और आता है, मणिपुर में एक आपका नेशनल पार्क भी है, काईबुल लंगजाओ, काईबुल और लंगजाओ, ये नेशनल पार्क भी है भैया आपका।
मणिपुर में। और ये जो लोकटक झील है ना, इस लोकटक झील में ये पार्क की छवि दिखाई देती है, यानी इसकी परछाई दिखाई देती हैं। और ये पार्क ऐसा लगता है जैसे इस झील के बीच में तैर रहा हो, तो तैरता हुआ पार्क के नाम से जाना जाता है कायबुल लमजाओ। और ये किस राज्य में है? मणिपुर में है। और मणिपुर में मीठे पानी की झील है आपकी लोकटक झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, भारत के दक्षिणी छोर का नाम बताओ, यानी लास्ट दक्षिणी पॉइंट का नाम। कन्याकुमारी। तो अधिकतर बच्चे तो कन्याकुमारी भरेंगे भाई, कश्मीर तक कन्याकुमारी। रोंग, दिस इज टोटली रोंग। नेक्स्ट है कालीमियर पॉइंट, निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट और तिरुवनंतपुरम में स्थित कोवलम। तो मैंने ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आपका जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन करवाया हुआ है, उसमें मैंने बताया भी है कि निकोबार द्वीप में जो स्थित आपका इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, जो आपका इंदिरा पॉइंट है वो वाला, ठीक है, ये वाला आपका सबसे लास्ट पॉइंट है। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? राइट आंसर इज सोवियत संघ, ठीक है, सोवियत संघ के यानी रूस के सहयोग से किया गया था भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 39 इज कौन सा जोड़ा ट्विन सिटी नहीं है? हैदराबाद, सिकंदराबाद, दुर्गापुर, आसनसोल, कलकत्ता, हावड़ा, दिल्ली, नई दिल्ली। तो जो दिल्ली और नई दिल्ली है ये ट्विन सिटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 इज उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, हिमाद्री या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर इज हिमाद्री। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान जो केंद्र का नाम है हिमाद्री है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 इज पश्चिमी दिशा में अरब सागर की ओर बहने वाली कौन सी नदी है? नर्मदा, ताप्ती, पेरियार, कावेरी। तो राइट आंसर इज कावेरी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी? 1952 में, 1940 में, 1942 में, 1999 में। तो राइट आंसर इज 1952 में भारत ने पहली राष्ट्रीय वन नीति जारी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3 निम्न में से स्थानों के किस युगम को जोड़ता है? दिल्ली से अमृतसर, दिल्ली मुंबई, दिल्ली कोलकाता, दिल्ली अहमदाबाद। भाई ये पहले पुराने वाले हैं, दिल्ली कोलकाता को जोड़ता है, बट अब न्यू बिल्कुल डेटा चेंज हो गए हैं, आपके नेशनल हाईवे बिल्कुल चेंज हो गए हैं, ओड इवन सिस्टम लागू हुआ उसमें भी नेशनल हाईवे में। अब आपका पहले नेशनल हाईवे सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 7 था, अब आपका 44 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, मेकाला पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में। तो राइट आंसर मेकाल जो पर्वतमाला है, मेकाल की जो पहाड़ियां हैं वो छत्तीसगढ़ राज्य में है। नेक्स्ट है भारत के उत्तर छोर से गुजरने वाला अक्षांश है 35 डिग्री, 36 डिग्री, 37 डिग्री, 39 डिग्री। तो जो 37 डिग्री है वो भारत के उत्तर छोर से गुजरने वाला अक्षांश है, क्योंकि देखो भारत, अभी मैं समझाती हूँ इस क्वेश्चन को, बच्चे को पजल हो रहे होंगे। भारत का अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें, भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। तो क्या आया भाई? 37। क्या आया? 37। तो राइट आंसर इज 37, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46, नल्ला माला की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा नल्ला मल्ला की जो पहाड़ियाँ आपकी आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, दक्षिण पश्चिम मानसून कब तक सारे भारत में फैल जाता है? 5 जून, 15 जून, 1 जुलाई या 15 जुलाई। तो 15 जुलाई तक दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे भारत में फैल जाता है, तमिलनाडु को छोड़कर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, भारत का पहला लोहा इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? भद्रावती, भिलाई, जमशेदपुर, बर्नपुर। तो राइट आंसर इज जमशेदपुर। जमशेदपुर में पहला लोहा इस्पात का कारखाना लगाया गया था भारत का। और कारखाने का नाम भी अगर पूछ ले तो कारखाने का नाम क्या था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये कारखाने का नाम था जो भारत में सबसे पहले लोहे का कारखाना था। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं टिस्को, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये जमशेद जी टाटा ने जमशेदपुर में सबसे पहले इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, भारत के साथ लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्न में से किस देश की है? ये भी मैंने अपनी वीडियो में करवाया हुआ है, ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, वहाँ से आप देख भी सकते हो पूरा डिटेल में इसे विद ट्रिक के साथ करवाया मैंने यहाँ। तो इसकी ट्रिक थी भाई, यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कस कर देती हूँ। जो ट्रिक थी क्या थी? बचपन में भूल
ल आ, ये ट्रिक थी। बा से बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी, दूसरी चीन के साथ, तीसरी पाकिस्तान के साथ, न्या से नेपाल, ठीक है, मा से म्यांमार, भू से भूटान, ला साइलेंट था और आ से अफगानिस्तान, यानी सबसे बड़ी बांग्लादेश के साथ, सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ। तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। भारत सबके किसके साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? राइट आंसर इज बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सेवन सिस्टर्स का सदस्य नहीं है? सेवन सिस्टर्स मैंने अभी आपको बताए हैं, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका इन्होंने पूछा है कौन सा सेवन सिस्टर्स का सदस्य है, तो इसमें जो केवल त्रिपुरा है वो आपका सेवन सिस्टर सदस्य है, बाकी सारे के सारे बाहर के हैं। देखो कौन कौन से राज्य आते हैं सेवन सिस्टर में? त्रिपुरा नंबर 1, नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 3 नागालैंड, नंबर 4 मणिपुर, और फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर आसाम। ठीक है, त्रिपुरा 1, अरुणाचल प्रदेश 2, 3 नागालैंड, 4 मणिपुर, 5 आपका मिजोरम, और 6 आपका त्रिपुरा, और 7 इज आसाम। तो 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं भारत के ये 7 राज्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ये वीडियो कंप्लीट होती है और आई थिंक आपको सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ में आ गया होंगे, कुछ भी नहीं रहा होगा बाकी। ठीक है, फिर भी कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है इस बात का। तो आई थिंक आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर देना, शेयर कर दो, जब ज़बरदस्ती नहीं है भाई, इच्छा है तो करो। सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, आगे भी ऐसे ही प्रैक्टिस सेट पाने के लिए एग्ज़ाम तक। और फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप करते रहिए और देखते रहिए मेरे चैनल को। हैव ए नाइस डे।